हरे कृष्णा। आपसे गुप्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 12वें अध्याय शांति सूत्र से चर्चा कर रहे थे। इसकी प्रश्नावली से हम चर्चा कर रहे थे, जो कि भगवत गीता आधारित है। 16 प्रश्न तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 17वें प्रश्न से आगे चर्चा अभी करेंगे। उससे पहले आप सभी एक बार मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो ये 17वां जो प्रश्न है, 17, 18, 19 और 20, 21 और 22, ये 5 प्रश्नों को सॉल्व करना है। और भी है 21, 22, 23 और 24। तो 8 प्रश्नों को सॉल्व करना है भगवत गीता के 16वें अध्याय के 16वें श्लोक से। तो ये मैं प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ। एक बार श्लोक पढ़ने से पहले आप ध्यान से सुनिएगा प्रश्नों को, जो कि हमें इस श्लोक से सॉल्व करना है। 17वां प्रश्न इस प्रकार है, यह दर्शाने वाली 4 वस्तुओं की सूची बनाइए कि कैसे आसुरी व्यक्ति धन से प्रभावित होता है। 4 वस्तुओं के बारे में बताना। आसुरी व्यक्ति धन से प्रभावित होता है। 18वां, जब कोई व्यक्ति धनवान है उसे किस प्रकार के आदर्श विचार रखने चाहिए। एक धनवान आसुरी व्यक्ति अपने धन के विषय में क्या सोचता है। 19वां प्रश्न, कर्म के नियम के विषय में एक आसुरी व्यक्ति क्या समझता है। 20वां प्रश्न, राष्ट्रों के बीच शत्रुता के निर्माण की कौन सी प्रक्रिया है। 21वां प्रश्न, आसुरी मनुष्य के क्या उपदेश। 22वां प्रश्न है, एक आसुरी मनुष्य स्वयं के विषय में क्या सोचता है। 23वां प्रश्न, आधुनिक वैज्ञानिकों की तुलना रावण के साथ क्यों की गई है। 24वां प्रश्न, ऐसे आसुरिक मनुष्यों का गंतव्य क्या है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करना है भगवत गीता के 16वें अध्याय के 16वें श्लोक से। आप सभी प्लीज भगवत गीता का घर निकाल लीजिए। 16वें अध्याय का 16वां श्लोक। तो ये श्लोक इस प्रकार है, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। एक बार दोबारा पढ़ूंगा इसको। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचो। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय।
इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो इस श्लोक में भगवान असुरों के बारे में बता रहे हैं। असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति कौन है? असुर का मतलब ये नहीं है जिसके 2 सींग लगे हो, भयंकर सा चेहरा हो, नहीं। जैसे जनरल कई बार ऐसा देखा जाता है, लोग समझते हैं साधु कौन है? जिसकी लंबी दाढ़ी हो और केवल भगवे वस्त्र पहने हो और वो घर में ना रहता हो, जंगलों में रहता हो, ऐसा व्यक्ति साधु है। तो साधु की जो डेफिनेशन है भक्तों के संग में आके समझ में आया। एक साधु सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है। हमारे सामने बहुत सारे भक्त हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बैठे हुए, तो वो साधु हो सकते हैं। साधु कौन है? जिसके हृदय में भगवान है, कृष्ण है। अब असुर के बारे में भगवान बता रहे हैं। असुर कौन है? असुर के बारे में भगवान बता रहे हैं। मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ अनुवाद को। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। एक तो ऑलवेज एंजाइटी में रहेंगे ऐसे, दे आर ऑलवेज इन एंजाइटी। और एंजाइटी के कारण क्या? एक होगा? नहीं, अनेकों कारण। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, चिंता का कारण एक नहीं होगा, बहुत सारे कारण होंगे, तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तात्पर्य, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। तो पहला लक्षण क्या है? He always hankering for money, 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 money. He always thinks sweeter than honey. कि सबसे ज्यादा स्वीट क्या है? हाँ, हनी से भी ज्यादा। ऑनली केवल हर समय धन का चिंतन। मैंने एक बार सीनियर वैष्णव से सुना था, बहुत सुंदर वातावरण है। अगर किसी एक रजोगुण, तमोगुण और जो सतोगुण व्यक्ति होगा, वो कैसे एक चीज को 3 प्रकार से देखता है। वो बता रहे थे कि मान लो कहीं अगर हिल स्टेशन में भी चला जाए, एक सतोगुणी व्यक्ति कैसे देखेगा, एक रजोगुणी कैसे देखेगा, एक तमोगुणी व्यक्ति कैसे देखेगा। सतोगुणी व्यक्ति देखेगा, सुबह उठा, सीन देखा बाहर का, अरे वाह बहुत सुंदर सीनरी है, और बड़ा अप्रिशिएट करेगा और सुबह जल्दी उठेगा, बाकी सुबह के ऐसे कार्य को करेगा जो सतोगुणी का। रजोगुणी व्यक्ति कैसे देखेगा? रजोगुणी व्यक्ति देखेगा, अरे वाह ये जगह मुझे मिल जाए, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगाऊंगा, बहुत सारा धन कमाऊंगा। और तमोगुणी व्यक्ति क्या देखेगा? अप्रिशिएट करेगा, बहुत सुंदर वातावरण है, और जाकर सो जाएगा वापस। तो इस संसार में हर एक चीज को व्यक्ति जो है वो 3 गुणों के कारण, जिसके अंदर जो प्रधानता होती है, उसी परिप्रेक्ष्य में देखता है। एक व्यक्ति भोगने के नजरिए से देखता है, एक व्यक्ति त्यागने के नजरिए से देखता है, और एक जो भक्त है वो हमेशा सेवा के नजरिए से देखता है। तो जो असुर है हर एक चीज को केवल एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, कैसे भोगा जाए। और कैसे भोगा जा सकता है? जब ज्यादा धन होगा, ज्यादा सुविधाएं होंगी, तो ज्यादा भोग कर सकते हैं। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है धन को अर्जित करना। किसी भी प्रकार से धन प्राप्त हो, धन को अर्जित करेंगे। तो जो पहला लक्षण श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं है। वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, कितना भी धन मिल जाए हमेशा डिससेटिस्फाइड है, हमेशा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है। उसका दिमाग, मान लो अगर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो दिन में कम से कम 50 बार शेयर मार्केट के वो रेट चेक करेगा, है ना। अकाउंट में बैलेंस है, दिन में 10 बार अकाउंट बैलेंस चेक करेगा, उतना ही है, गायब तो नहीं हो गया। इनसिक्योरिटी फील होती है उसको, हमेशा ही रहता है मेरा धन कहीं खर्च ना हो जाए, हमेशा मेरे पास ही रहे।
बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता रहे। ये प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए, इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुक्त रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। संसार में ग्रीड का कारण है, ग्रीड के कारण झगड़े हैं। हर एक व्यक्ति सब बताते हैं कि जो नेचर है, भगवान ने जो सृष्टि को बनाया है, सभी के लिए सभी का कोटा दिया है। इस पूरी सृष्टि में हर एक के लिए सफिशिएंट कोटा भगवान ने दिया है, लेकिन ग्रीड होने के कारण ये समस्याएं बढ़ रही है। हर एक के अंदर ज्यादा एक्यूमुलेट करने की प्रवृत्ति है। वो सोचता है कि मेरे को सारे संसार का जो धन है वो मेरे को मिल जाए। आप देखिए पूरे विश्व में अगर देखा जाए, पूरे विश्व का जो धन है वो कुछ एक ही लोगों के पास, कुछ थोड़े बहुत लोगों के पास ही वो होगा। तो जब गरीबों की बात आती है तो क्या बात करते हैं, मंदिर में इतना पैसा क्यों लगाते हैं? हाँ? तो इस तरह की बातें करते हैं यहाँ सूर्य प्रवृत्ति के लोग। क्यों? क्योंकि पता नहीं है मंदिर मंदिर क्यों है, क्या कारण है, मंदिर कितने आवश्यक है। ये बात नहीं करेंगे कि बियर बार में जो हम पैसा फालतू खर्च कर रहे हैं वो गरीबों को खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले बोलेंगे ये मंदिरें क्यों बनाए जा रहे हैं, इनकी क्या जरूरत है। ये आसुरी प्रवृत्ति, भोग इच्छा संसार में का जो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा पूरी करने के लिए सबसे पहले भगवान को हटाना का विचार। जो आसुरी प्रवृत्ति है वो चाहते हैं भगवान बीच में ना आए। जब भगवान सामने होंगे, उनका स्मरण आएगा तो कैसे पाप पूर्ण कार्य करेंगे, कैसे इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो सबसे पहले भगवान को हटाए। तो वो धन को भी ऐसे कार्य में लगाते हैं जो नास्तिकवाद फैलाएंगे, मतलब इस प्रकार के धन एक्यूमुलेट करेंगे, ना तो भगवान की सेवा में लगाएंगे और उसका दुरुपयोग करेंगे, ऐसे चीजों को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो हमेशा इन पे मोहित रहता है, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मोहित रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। हमेशा दिमाग यही चलता रहेगा किस प्रकार से ज्यादा धन बनाया जाए। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्वजन्मों के पुण्य कर्म का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्वजन्मों के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियमों पर नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा प्रश्न है यहाँ पे, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कर्म के नियम जो है उनके कारण इस संसार में सबको जो है जिनका कर्मों के अनुसार जितना धन मिलना है उतना मिलेगा। तो फिर क्या ये व्यर्थ का प्रयास नहीं है जहाँ धन के पीछे भागना? जब ऐसा लिखा हुआ है तो हमें क्या ये प्रयास करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, या कैसे करना चाहिए? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? जब कर्म के अनुसार मिलना ही है धन, तो फिर इतना पीछे धन के पीछे क्यों भागना है, क्या आवश्यकता है? यस, कलावती मान जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें धन कमाना तो पड़ेगा अपने जीविकोपार्जन और अपने शरीर को निर्वाह के लिए, क्योंकि ये शरीर मिला है भगवान की भक्ति के लिए, तो इसका निर्वाह करना भी हमारी ड्यूटी है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करना, उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। और अगर हम ज्यादा इनकम नहीं कर पा रहे तो उसके लिए वरीड नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतने कम है, उसके पास इतने ज्यादा है। उसमें हमें सोचना चाहिए कि हमारे कर्म में, हमारे भाग्य में जितना है उतना ही हमें मिलेगा। लेकिन दिन रात खाली धन कमाने के प्रयास में हमें नहीं लगना चाहिए। हमें भगवान की सेवा भी करनी चाहिए, भगवान की भक्ति में भी लगनी चाहिए। हाँ, जीविकोपार्जन और अपने शरीर निर्वाह के लिए हमें चेष्टा करनी चाहिए धन उपार्जन। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी,
हरे कृष्णा बड़ी दंड प्रणाम। एक बारी प्रभु जी ने लेक्चर में बताया था कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें मंदिर में ज्यादा डोनेशन देना है, तो इसलिए हम ज्यादा दान एकत्रित करेंगे ताकि ज्यादा डोनेशन दे पाए। तो प्रभु जी ने बताया था कि ये आसुरी की सोच है, क्योंकि क्या होता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड हमारे अंदर वो धन को अपने कामों में, निजी निजी कामों में लगाने की प्रवृत्ति होती है। बेशक हम जैसे 100 रुपए कमा रहे हैं, तो 90 रुपए भी अगर हम भगवान की सेवा में दे रहे हैं, 10 रुपए तो हम अपने लिए खर्च करेंगे ही ना कहीं वो ऐसा कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड होता है। वो बेशक हम उस वक्त हमारा वो मतलब एक्शन ऐसे नहीं होते कि हम उसको अपने लिए लगाएंगे, पर उसको वो बाय डिफॉल्ट मतलब वो होता है, ये बाय प्रोडक्ट होता है कि उसको हम अपने लिए लगाते हैं। तो अगर हमें ऐसा ज्यादा धन एकत्रित कर देना ही है, तो भगवान ऐसी योजना हमारे लिए बनाएंगे कि हमें वो पहले से रिच परिवार में भेजे, मतलब हमारा जन्म एक अच्छे बड़े परिवार में हो, ताकि हमें ज्यादा कर्म करने की जरूरत ना पड़े, फल ज्यादा पैसे एकत्रित करने की जरूरत ना पड़े, और हम भगवान की भक्ति कर सकें। तो हम जिस सिचुएशन में जैसे हैं, हमें खाली जीविकोपार्जन करने के लिए, जैसे माता जी ने बताया, उतना ही कोटे के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। कोटना कोटा लॉटेड है, ज्यादा धन एकत्रित करके भक्ति ना करना और उसे अपने निजी कामों में लगाना, ये अच्छी सोच है। हरे कृष्ण। ब्रजेश लता माता जी। ब्रजेश लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी। प्रभु जी, गीता में तो ये भी लिखा है, कर्मान्य बाधका रास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगो अस्ति कर्माणि मत। प्रभु जी यमुना लिख रहे कि ये पीछे से कह रहे हैं तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं है। तुम न तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फल का कारण मानो, और नहीं कर्म करने में कभी आसक्त हो। कर्म तो करना पड़ेगा, मतलब आसक्त होना नहीं चाहिए। कर्म ना करने में आसक्त हो, है ना? जी ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। माता जी बोल रहे कर्म के फल के अधिकारी नहीं है, तो फिर कर्म मत करो, ऐसा नहीं। कर्म ना करने से भी आसक्त नहीं होना, इसको समझना है। ठीक है, वेरी नाइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीविका उपार्जन के लिए, धन के लिए प्रयास करना, इसमें दोष नहीं है। दोष है केवल सदैव धन का ही चिंतन करना, जिसका गोल है केवल धन को, कैसे धन ज्यादा कमाया जाए, केवल दिमाग में इसी का चिंतन रहता है। ये आसुरी प्रवृत्ति है। क्यों? धन आएगा तो इंद्रिय तृप्ति करेंगे। जो डिजायर है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारे हृदय में कोई डिजायर नहीं है। ये डिजायर ऐसी है समुद्र में मछली की तरह, हमें दिखाई नहीं देती। समुद्र में कितनी मछलियां हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगी सरफेस पे, एक बार में एक ऊपर आती है फिर चली जाती है। ऐसी अनंत करोड़ों, पता नहीं कितनी, हम समझ भी नहीं सकते, इतनी इच्छाएं छुपी हुई हैं। बहुत सावधान रहना चाहिए। इच्छाएं कैसे समय पे प्रकट होती है। एक छोटा बच्चा है, उससे पूछो क्या इच्छा है, उससे बोलेंगे पापा चॉकलेट दिला दीजिए, उसकी डिजायर होगी, उसको चॉकलेट दे देंगे, वो खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका खुशी के मायने क्या है, वो चॉकलेट तक ही सीमित है। लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर उससे पूछा जाए क्या चाहिए, पापा खिलौने दिला दीजिए। व्यक्ति वही है, लेकिन डिजायर चेंज हो गई, उसकी खुशी के मायने बदल गए। पहले चॉकलेट से खुश हो जाता था, अब चॉकलेट तो चाहिए ही चाहिए, अब खिलौने भी चाहिए। अब चॉकलेट से खुश नहीं होने वाला, अब खिलौने दिला देंगे तो उसको लगता है हाँ बिल्कुल खुश हो, मजा आ गया, आनंद आ गया। नहीं, थोड़े बड़े होंगे तो फिर क्या चाहिए, साइकिल चाहिए, और थोड़े बड़े होंगे मोटरसाइकिल चाहिए, उससे बड़े होंगे मोटरसाइकिल पे घुमाने वाली चाहिए, या घुमाने वाला चाहिए। ये सांसारिक डिजायर है, ये जो भौतिक इच्छाएं है, ये निरंतर बढ़ती जाती है और ये दिखाई नहीं दे रही, ये समय के साथ प्रकट होती है। तो ये निरंतर बढ़ती जाएंगी, और थोड़े बड़े होंगे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये निरंतर डिजायर बढ़ती जाती है। तो हम सोचे कभी सेटिस्फाइड रहेंगे इन डिजायरों से, धन आएगा तो हम इन चीजों की पूर्ति कर लेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, फिर मैं अच्छे से जीवन जी सकता हूँ। नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। किसी के पास
बहुत सारा धन ही क्यों ना आ जाए, फिर उसके अंदर और इच्छा जागृत हो जाएगी। क्या इच्छा जागृत होगी? अब मैं शहर का सबसे धनी व्यक्ति होना चाहिए। धन तो आ गया, सारी चीजें लग्जरियस लाइफ भी पूरी हो गई, अब क्या डिजायर हो गई? शहर का सबसे अमीर व्यक्ति होना चाहिए। शहर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए तो क्या होना चाहिए? पूरे स्टेट में मेरे से व्यक्ति ज्यादा अमीर कोई और नहीं होना चाहिए, मैं होना चाहिए। वो भी बन गए। देश में सबसे अमीर व्यक्ति होना चाहिए, पूरे फिर कॉन्टिनेंट में सबसे अमीर व्यक्ति मैं होना चाहिए। ये निरंतर बढ़ता जाएगी, ग्रेड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समय कहाँ जाएगा? इन्हीं प्रयासों में जाएगा। कोई सोचे धन इकट्ठा कर लेंगे उसके बाद भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं, समझ ही नहीं आएगा। जीवन का लक्ष्य क्या है? और ज्यादा भूलते जाएंगे। जितना धन आएगा उतना और ज्यादा गहनतम अंधकार में जाएंगे। क्यों? धन अपने साथ बुराइयों को लेके आता है। धनवान होना एक पद है, ये भी एक भौतिक उपाधि है ना। जैसे अमेरिकन, इंडियन, या अलग अलग इस संसार में बहुत इस शरीर के साथ बहुत सारी उपाधि जुड़ जाती है। तो धनवान होना भी एक बहुत बड़ी उपाधि है। अगर धन किसी योग्य व्यक्ति के पास नहीं आता तो सारी वो बुराइयों को लेके आता। से इस्कॉन के एक सीनियर वैष्णव है सार्वभौम प्रभु जी, उन्होंने एक बार बताया था कि जो धन है वो जो लक्ष्मी है उनकी सवारी है उल्लू, और जब धन अकेले आता है तो वो लक्ष्मी जी उल्लू पे सवार होकर आती है ना। तो जिसके पास धन आता है ना अकेले बिना नारायण के, तो वो सोच रहा है कि मेरे पास लक्ष्मी आ गई है। नहीं, वास्तव में लक्ष्मी नहीं आती। वो लक्ष्मी उल्लू के साथ जब बैठ के आ रही है तो इसका मतलब उसके लिए माया है वो साक्षात। तो वो सारी बुराइयों को लेके आएंगे और क्या होगा? वो सोच रहा है कि मैं धन से बड़ा खुशी प्राप्त कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ। नहीं, उल्टा जो लक्ष्मी है उसको उल्टा बना रही है, उल्लू बना रही है। कैसे उल्लू बना रही है? धन आने के साथ साथ में सारी बुराई आने लगती है। धनवान होना एक पद है और पद हमेशा योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। तो अयोग्य व्यक्ति के पास जब धन आता है तो सबसे पहले ही बुराई आ जाती है। इस संसार में मनुष्य जब माना जाता है जब कोई 4 नियमों का पालन करता है। ये चारों नियम तोड़ता है वो धनी से, जिसके पास धन आता है सबसे पहले पीना शुरू कर देगा, उल्टा सीधा खाना शुरू कर देगा, व्यभिचार शुरू कर देगा, जुआ शुरू कर देगा। थोड़ा धन बढ़ता है सबसे पहले क्या करेगा? अच्छा पैसा बहुत हो गया, अब इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो क्या करता है? जुए पे लगा देता है अपने आप। जुए में लगाता है, टेंशन हो जाती है, पीना शुरू कर देते हैं। क्यों? हर समय माइंड उसी में उलझता रहता है। पीना शुरू कर देते हैं, फिर इंद्रियां बलवान हो जाती है, इन सब दूषित चेतना हो जाती है, फिर व्यभिचार शुरू कर देते हैं, मांसाहार शुरू कर देते हैं। सारे जो है अनर्थ उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो धन अगर योग्य व्यक्ति के पास अयोग्य व्यक्ति के पास है तो बड़ा ही खतरनाक है। ये उस प्रकार से है जैसे छोटे बच्चे के हाथ में एक चाकू दे दो, चाकू देने के बाद वो बच्चा अपना ही नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति के पास धन होना, इसका मतलब उसके हाथ में चाकू है, वो अपने आप को चोट पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, 100% पहुंचाएगा। तो ये सोचना कि मैं अपने प्रयास से धन इकट्ठा कर लूंगा, ये माया का बहुत बड़ा प्रभाव है। कोई भी अपने कोटे से या अपने कर्म फलों से एक तिल मात्र भी ज्यादा नहीं ले सकता। मैंने खुद अपने जीवन में ऐसे कई उदाहरण लाइव देखे हैं। इतने धनवान व्यक्ति होते हुए भी अंत समय में ऐसा हुआ, सारा धन चला गया। मैं एक जानता हूँ सज्जन थे और वो काफी बहुत ही लक्ष्मी वाले थे, बहुत ही पैसे वाले थे। बाद में क्या हुआ, समय के अंतिम चरण में समय में उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ और ऐसे बीमार पड़े वो, लगभग मतलब वो सालों साल कई साल तक वो अस्पताल में ही रहे और जो सारा लक्ष्मी था वो वहीं चला गया। तो इस प्रकार से जो धन इकट्ठा किया होता है कहीं ना कहीं किसी प्रकार से चला ही जाता है। कोई सोचे कि मैं ज्यादा धन इकट्ठा कर लूंगा उसको भोग लूंगा, नहीं, उसको भी नहीं भोग सकते। भगवान जब सैंक्शन करते हैं वो उसका इंद्रिय तृतीय कोटा भी उतना ही हो सकता है जितना उसके कर्म फलों के अनुसार है। जितने पुण्य कर्म कमाए होंगे उसके हिसाब से उसको मिलेगा और उतना ही वो भोग कर सकता है।
इस शरीर में रहकर। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये कर्म का जो फल का जो देने का विधान है भगवान का, ये बड़ा परफेक्टली फाइन कर, बहुत ही परफेक्टली काम करता है। उसको उतना ही मिलेगा जितना उसका कर्मों के फल का उसका अधिकार है, जितना पिछले जन्मों का अनुसार होता है। तो अपने प्रयासों को इसी में लगाए रखना, कैसे ज्यादा धन इकट्ठा किया जाए, ये आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी व्यक्ति जो है अपने बल पर विश्वास करता है, वो कभी कर्मों के नियम को नहीं मानता। आपने ऐसा सुना है? आपने इससे संबंधित सुना है? क्या कहते हैं लोग? ऐसे अपने बल पे विश्वास करते हैं, कर्म के नियमों में विश्वास नहीं करते। इसके बारे में बड़ा चर्चा, फेमस लोग बात बोलते हैं। आपको इस पर लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, क्या बोलते हैं? प्रभु जी जो बोलते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी ज्यादातर लोग यही बोलते हैं जो कर्म में लिखा है वही होगा। ऐसे कर्म कुछ में जो बोलते हैं लिखा ना। है वही होगा, ये तो इसका मतलब वो तो ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो हाँ कर्म के नियम को मानते हैं, लेकिन जो कर्म के नियम को नहीं मानते वो लोग क्या कहते हैं? अच्छा, कर्म के नियम, हाँ, भगवान के ऊपर सोचते हैं विश्वास कि करते हैं वो, हाँ जी, भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। अच्छा, वो तो फेथफुल लोग हो गए। मैं ऐसे लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, अपने बल पर विश्वास करता है, वो कर्म के नियम पर विश्वास नहीं करता। ऐसे लोग क्या कहते हैं, क्या वो बोलते हैं जनरली? प्रियंका माता जी। अच्छा, कलावती माता जी। प्रियंका माता जी ने हैंड रेज किया था। माता जी पहले उनसे पूछ रहा हूँ, फिर आपसे। प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी। प्रभु जी मतलब कि जो अपने बल पर विश्वास करते हैं जो लोग, वो सोचते हैं कि अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे, अगर हम पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। यस, वो सोचते हैं कि हाँ ये थोड़ा हमारे कर्मों का फल है। अगर हम गरीब हैं, हम अपनी वजह से गरीब हैं। अगर हम अमीर हैं तो हम अपनी वजह से, हमने मेहनत की, हमने वो अपना गोल अचीव किया, तभी हम रिच हैं। तो वो कर्मों को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। अगर कोई बात करे भी कि हमें जो फल मिलता है वो कर्मों के अनुसार मिलता है, जो हमने पहले कर्म किए होंगे, तो वो उस चीज को नहीं मानते। वो बोलते कि नहीं, हम ये चीजों को नहीं मानते, हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं। थैंक यू। ऐसे ही सुनने को मिलता है जब कि लोग कहते हैं कि अगर हम कमाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो खाएंगे क्या, कहाँ से आएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, विश्वास नहीं करते। यस, और कलावती माता जी आपने। प्रभु जी मेरा हरे कृष्ण प्रभु। और कोई बात कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण वाली दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। यस प्रभु जी। मुझे श्लोक क्रमांक याद नहीं आ रहा, पर एक श्लोक में ये बताया गया था भगवद गीता से कि जो भगवान की सेवा में भक्त लोग पूर्ण लगे रहते हैं पूरी श्रद्धा से, तो भगवान उनके जो धन की रक्षा करते हैं, उनके पास ऑलरेडी काम, उनके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा करते हैं। तो यो सेवम का महावैर भूख के कारण या ऐसे। हाँ जी। अनन्यं चित्तन्तो माम ये माम प्रयुपासते ये जना माम उपासते। आगे क्या श्लोक? तेषां नित्यं, आप सुनाओ, बोलो। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यमयुक्तानां योगक्षेमं महान्। ये 9वें अध्याय में श्लोक है। 9वें अध्याय कौन सा है? अध्याय ओके जी, 21वां शायद 9वें 21 अध्याय नंबर। का 21वां श्लोक। हमने सुना है ये भी। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं ऐसा, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं मैं उनको पूरा करता हूँ, ठीक है, और जो उनके पास है उसकी रक्षा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा सुनाया उन्होंने प्रभु जी। थैंक यू। ये ऐसे ही जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी यही भाषा होती है कि हम अगर प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। देखें हम कैसे कुछ हो सकता है। हम अपने मुंह में एक निवाला डालते हैं, तो हम अगर उठा के नहीं डालेंगे कैसे चला जाएगा मुंह में, ऐसा बोलते हैं। तो एक बार ऐसे ही एक सेठ जी थे, उनके यहाँ पर एक सेवक था। सेवक जो है बड़ा ही भगवान का बहुत ही निष्ठावान भक्त थे।
और जो सेठ जी थे थोड़ा सा अहंकार था, धन इतना था। तो ऐसी चर्चा चल रही थी परस्पर। तो चर्चा में ये जो संवाद आया कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, और भगवान अगर किसी को भगवान सबको भरते हैं, सबको खिलाने को भगवान भोजन दे रहे हैं। तो सेठ जी इस बात पे बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम कैसे प्राप्त करेंगे चीजों को? कैसे, अगर भोजन हम कर रहे हैं अब हम निवाला ही अपने मुंह में डालें तो कैसे हमारे मुंह में चला जाएगा? तो वो बोलते हैं, भगवान के जो भक्त हैं वो बोलते हैं हो तो सब भगवान की इच्छा से ही रहा है, भगवान की शक्ति से ही हो रहा है। और अगर किसी को भगवान भूखा रखना चाहे उसको खाने को नहीं मिलेगा, और किसी को खिलाना, अगर भगवान किसी को खिलाना चाहे तो उसको खाना ही पड़ेगा। अब ये विचार हुई और दोनों में आपस में इस बात पे बहस हुई। तो उन्होंने कहा हाँ होता तो ऐसे ही है। जो भक्त थे, जो सेवक थे, तो ठीक है, तो शर्त लग गई, मैं अगर तुमने ऐसा हो गया, मैं अगर खाना नहीं चाह रहा तो कैसे मेरे को भगवान खिलाएंगे? मैं इस बात को नहीं मानता। मैं अगर खाना ही नहीं चाह रहा तो मैं कैसे, मेरे को कौन खिला दे? तो ऐसा आपस में बात हुई। तो सेठ जी ने बोला ठीक है, मैं कल के दिन का एक प्रण लेता हूँ, कल मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और अगर मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया तो मैं ये बात को मान जाऊंगा कि हाँ सब कुछ भगवान की शक्ति से हो रहा है, भगवान की इच्छा से ही होता है, भगवान जो चाहेंगे वही होगा, किसी के प्रयास से नहीं होता, ऐसा मैं मान जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, इस बात में बड़ी निष्ठा थी साधु उनके सेवक की। तो उन्होंने हाँ ठीक है, भगवान अगर खिलाना चाहेंगे तो कोई नहीं भी खाना चाहेगा तो उसको खाना पड़ेगा। तो जो है सेठ जी ने सोचा अब मैंने ये बोल तो दिया है, अब मैं घर पे रहूंगा तो मेरे घर वाले रिश्तेदार वाले मुझे जबरदस्ती खिला देंगे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ आज के लिए। तो सेठ जी जो है घर को छोड़ करके दूर जंगल में चले गए खेत के पास में बहुत सारा वन था, तो वहां पहुंच गए जाकर। तो देखा, उस वन में जाके बैठ गए। उन्होंने सोचा हो सकता है आसपास के लोग कोई जाना आते जाते मेरे को देख लें, और शायद मेरे को भूख लग रही हो, कुछ खाने का लालच आ जाए, तो मैं यहाँ नहीं बैठता हूँ, ये जो पेड़ है इसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता हूँ। तो पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। पास में ही एक किसान काम कर रहा था खेतों में। खेत का काम करने के बाद थक गया, अपना भोजन जो लेके आया था वो पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और उसको खाने लगा। जैसे ही खाने लगा तो भड़बड़ा की बहुत तेज आवाज आई, ऐसी आवाज आई जैसे कोई डाकू का गुट या लुटेरों का गुट आ रहा है। तो घबरा कर वो तुरंत वहां से भाग गया, और भोजन वहीं रह गया, नीचे ही पेड़ के नीचे जहाँ पे वो सेठ जी थे। तो डाकू सब आ रहे थे जंगल में, देखा इस जंगल में बीच में, वनों के बीच में यहाँ भोजन रखा हुआ है, इसका मतलब कोई व्यक्ति तो आसपास है यहाँ, और भोजन है तो जरूर इसमें विष मिलाया होगा। विष इसलिए मिलाया होगा कि ये सारे चोर जो है डाकू आएंगे, जो धन चुरा के लाए होंगे, वो इस भोजन को खाएंगे, मर जाएंगे और लूट कर ले जाएगा। देखो वो व्यक्ति यहीं आसपास कहीं होगा जिसका ये भोजन है। अब देखा भोजन के आसपास, सब देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तो एक जो है डाकू में से एक ने देखा, ऊपर उचक कर देखा तो ऊपर बैठा हुआ है। कौन? पेड़ के ऊपर सेठ जी बैठे हुए हैं। अब उसको बोले उतर नीचे, उसको बोला नहीं उतरूंगा। तो उनको और विश्वास हो गया जरूर इस भोजन में इसने विष मिलाया है। वो उसको बोला उतर नीचे, कहना नहीं उतरूंगा। तो उसको जबरदस्ती नीचे उतारा गया। अब जब नीचे उतार लिया गया, उसको बोला खा इस भोजन को। बाकी लोग तो समझ रहे थे इसमें विष मिलाया हुआ है, हमें मारना चाह रहा था। अब उसने खाने से इनकार किया, तो वो समझ गया इसमें पक्का ही विष है। वो खा नहीं रहा था, उन्होंने कहा खाना पड़ेगा, वो खा नहीं रहा था। फिर उसको पीट पीट कर जबरदस्ती खिलाया, और वो खाता जा रहा था, उस बात को याद करता जा रहा था, भगवान अगर किसी को खिलाना चाहे तो उसको खाना पड़ेगा। तो वास्तव में मुझे भी खाना पड़ रहा है, मैं भूखा रहना चाहता था, लेकिन भगवान ना केवल खिलाते, जो नहीं खाना चाहता वो उसको खिलाते हैं, ना केवल खिलाते हैं, पीट पीट कर खिलाते हैं जबरदस्ती। तो इस प्रकार से उसका विश्वास पक्का हुआ। तो वास्तव में इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की शक्तियों से चल रहा है। जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान लेता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता है नीति पर, ये अहंकार के कारण ऐसा सोचते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि मेरे ज्यादा अथक प्रयासों से मुझे धन इकट्ठा हो जाएगा, मिल जाएगा, ये आसुरी प्रवृत्ति है। जो भगवान के भक्त लोग हैं वो कर्म नियमों पे उनको पूर्ण विश्वास है। क्यों? भगवान में उनकी पूर्ण श्रद्धा है, भगवान के वचनों में उनकी पूर्ण श्रद्धा है। जो भगवान
कि भगवान की शक्तियों से ये पूरा संसार सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे आने से पहले इस संसार में भी संसार चल रहा था, अब भी संसार चल रहा है, और हमारे जाने के बाद भी संसार ऐसे ही परफेक्ट चलता रहेगा। हमारे चलाने से संसार नहीं चल रहा, ये भगवान की शक्तियों से संसार चल रहा है। तो धन जो है, जो हम सोचते हैं हमारा है, धन हमारा नहीं है। सारी संपत्ति भगवान की है। धन लक्ष्मी मैया वो भगवान को बिलोंग करती है। अगर कोई उन्हें अकेले आमंत्रित करता है तो उसके पास वो माया के रूप में आती है। लेकिन अगर कोई नारायण को पुकारता है तो लक्ष्मी तो सदा भगवान के वक्ष स्थल पे विराजमान रहती है, श्रीवत्स चिन्ह के रूप में। तो जहां पे नारायण वहां लक्ष्मी नहीं होंगे क्या? भक्तों को कभी कमी नहीं पड़ती। ब्रह्मचारी अपने जीवन को भगवान को दे देते हैं, सब कुछ। और भक्त लोग बता रहे थे कि भगवान को जीवन देने से भगवान एक भी समय ऐसा नहीं जाता जिसमें उनको भूखा रहना पड़ता है। भगवान पहले से व्यवस्था करके रखते हैं, हर चीज की व्यवस्था रखते हैं भगवान। तो हमारे चलाने से, हमारे कटने से ये संसार नहीं चल रहा, ये सब भगवान की कृपा से चल रहा है। और भगवान ने जैसे बताया है, उनके उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को अगर जिएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो इस संसार में बंध जाएंगे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम लगा रहेगा। तो ऐसे प्रयासों के लिए, ऐसे धन इकट्ठा करने की भावना, या कि हम ज्यादा प्रयास करेंगे तो ज्यादा धन आ जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, धन के लिए प्रयास करना चाहिए। किस लिए? जीविका उपार्जन के लिए, जिससे हम अपनी साधना भक्ति और अपने जो हमारा परिवार, जो आश्रित जन, जो भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है, उसको अच्छे से निभा सके। केवल इतना, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर साधना। अपनी साधना के बल पे, अपनी साधना को त्याग करके नहीं धन इकट्ठा करने में लगा रहना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार से लगा हुआ तो मतलब वो यही भावना है कि अपने बल से धन को प्राप्त करना चाह रहे हैं, कर्म के नियमों को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो भक्त लोग जो है भगवान पे पूर्णतः डिपेंडेंट होकर प्रयास करते हैं। किस लिए करते हैं? इसलिए कि मैं अपने जीवन को सफल बना सकूं, भगवान की भक्ति कर पाऊं। भक्त लोग साधना में गड़बड़ होती है, अपने बिजनेस को चेंज कर देते हैं, अपनी नौकरी को चेंज कर देते हैं। उनके जीवन में सबसे मोस्ट प्रायोरिटी चीज है भगवान की भक्ति, भक्तों का संग, जो कि भक्तों के संग में ही रह सकते हो सकते हैं। तो इसलिए भक्तों के संग के लिए वो कुछ भी सैक्रिफाइस करते हैं। ना तो उन्हें धन से आसक्ति है, किसी भी प्रकार से कोई आसक्ति नहीं है संसार से। वो एकमात्र उनका प्रयास होता है केवल और केवल भक्ति। कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए? भक्तों के संग में रहकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास। तो एट द कॉस्ट ऑफ साधना भक्त लोग कोई धन कमाने का रिस्क नहीं लेते। भक्त लोग तो ज्यादा नौकरी वाली या ज्यादा धन वाले बिजनेस को भी बदल देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सोचते हैं कि मेरे प्रयास से धन आएगा, वो कर्म के नियमों पे विश्वास नहीं करते। तो कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। तो हमेशा हमें 3 चीजों में संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा बताया है, जितना धन हमें मिले उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए भगवान की कृपा से। धन, भोजन और स्त्री, मतलब माताओं के लिए प्रभु जी और प्रभु जी के लिए माता। जैसी पत्नी मिले उसी से संतुष्ट होना चाहिए, जैसे पति मिले उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। मन की एक तपस्या है संतुष्ट रहना। जितना भगवान की कृपा से उतना प्रयास करके जिससे हम अपनी साधना भक्ति को पालन कर पा रहे हैं अच्छे से, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। और भोजन, भगवान की कृपा से जितना जिस टाइम जिस प्रकार से भोजन मिल रहा है, नमक की मिल रही है तो नमक की संतुष्ट रहना चाहिए। और जिस प्रकार से भी मतलब भगवान की कृपा से मिल पा रहा है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, ऐसा आचार्य बताते हैं। तो हमें तो हमें जो जन्म मिलता है कुल, धन या
रूप जो मिलता है ये पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होता है। एक विशेष कुल मिलता है, विशेष एक धनवान परिवार या ऐसा कुल मिलता है, या सुंदर शरीर मिलता है, या सुशिक्षित होते हैं। इस प्रकार से तो हमें जितना भी प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए अभी थोड़ा और होना चाहिए था, या थोड़ा और हो जाएगा तो और अच्छे से भक्ति करूंगा, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, है ना। जैसा भी मेहर प्रभु जी ने बताया, ये भी माया की एक चाल है कि थोड़ा धन आएगा तो टेम्पल की सेवा करेंगे और अच्छे से करेंगे। नहीं, भगवान को ऐसी सेवा चाहिए होती तो ऐसे धनवान परिवार में जन्म ले, नहीं, जिस जैसी भी अवस्था है उसी में भक्ति करनी। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक है और उसके बाहुबल सामर्थ्य के फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता या शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना नहीं प्रतीत होती, व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में भी जो सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच तथा समाजों में तथा अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतएव विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहे सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। ये ही आसुरी लोगों के उपदेश है। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है न प्रभावशाली। जहां तक उच्चतर लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को और संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे कि वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाए। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता था। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। यह अनुवाद तात्पर्य हुआ श्लोक का। इस 16वें अध्याय का 16वां श्लोक का अनुवाद तात्पर्य हमने पढ़ा। तो इससे हमें ये प्रश्नों को सॉल्व करना है। यह दर्शाने वाली 4 वस्तुओं की सूची बनाइए। 7वां प्रश्न कि कैसे आसुरी व्यक्ति धन से प्रभावित होता है। 4 कारण बताइए। यह दर्शाने वाली 4 वस्तुओं की सूची बनाइए कि कैसे आसुरी व्यक्ति धन से प्रभावित होता है। प्लीज रेज योर हैंड। नित्य किशोरी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या इसके अंदर यही आंसर आएगा? भूमि, परिवार, घर और बैंक बैलेंस पर वो मुग्ध रहता है। एक मिनट, कहाँ से बताया आपने? एक मिनट पैराग्राफ खोल लेते। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुक्त रहता है। ये एग्जैक्टली नहीं आएगा। और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। एक तो ये आएगा, हाँ, योजना बनाए रहता है। हाँ जी। फिर दूसरा, फिर अगर ये आएगा, फिर प्रभु जी दूसरा ये, उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व कर्म के पुण्य कर्मों का फल है।
और उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर मिलता है। ठीक है, ओके। प्रभु जी, मुझे ना इसमें एक लाइन भी नहीं समझ आई थी, जो सेकंड पैरे में थी, कि प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, इसे बताता हूँ माता जी मैं। इसका बलि करने का मतलब है, इस संसार में जो है यहाँ जो गला काट इस प्रदाय संसार में ना, जब कोई एक व्यक्ति धनी बनता है तो दूसरे गला काट के आगे बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि मतलब दूसरे को पीछे छोड़ दो और खुद उसको एक्वायर कर लो। ये इस प्रदाय संसार में ना, तो गला काट प्रतिस्पर्धा, दूसरे का भी मेरे को मिल जाए, ये वाली भाव। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। कलावती माता जी, आप बताइए क्या उत्तर है? हरे कृष्णा। पहला पॉइंट, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता, और दूसरा वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय ये आवाज भी माता जी बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत प्रणाम। अब आ रही है? हाँ, पहले से ठीक है। प्रभु जी, पहला पॉइंट यह कि आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। दूसरा, वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। तीसरा, इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं है और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। फिर चौथा पॉइंट वही जो माता जी ने बताया, वह पहले से अपनी अधिक संपत्ति तथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी, थैंक यू। ये इसका प्रश्न का उत्तर है। माता जी ने बताया था वो एक पॉइंट था उसमें से। ठीक है, थैंक यू। ठीक है नीति किशोर माता जी, आप इसको नोट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी। तो ये था इसका उत्तर। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? पहला, अनलिमिटेड डिजायर, उनकी कोई सीमा नहीं है धन अर्जित करने की। हमेशा ऑलवेज हैंकरिंग फॉर एक्युमुलेट मोर मनी, हमेशा ही रहता है धन और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसी भावना होती है। और हर समय योजनाएं बनाता रहता है कैसे धन और बढ़ाया जाए, और उसको करने के लिए वो पापपूर्ण कार्य को भी अपना लेता है और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी भी करता है। मतलब पापपूर्ण कार्य, कोई भी पापपूर्ण कार्य करे, और वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति या भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर भी मोहित होता रहता है। कैसे होता रहता है? ओहो, मेरे पास इतना धन है, अच्छा और इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इसी में घूमता रहता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति धनवान है उसे किस प्रकार के आदर्श विचार रखने चाहिए? एक धनवान आसुरी व्यक्ति अपने धन के विषय में क्या सोचता है? मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो मतलब जो आसुर नहीं होते, वो ये बिलीव करते हैं कि वो जो भी उनका जो धन है वो सब उनके पास्ट गुड डीड्स और कर्मा की वजह से उनको मिल रहा है। लेकिन जो आसुरी व्यक्ति होता है वो हमेशा यह सोचता है कि उसने जो ये धन इकट्ठा किया है वो उसके वजह से किया है, ये उसकी हार्डवर्क और पर्सनल स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से उसको वो धन मिला है, ना कि कर्मा की वजह से, नॉट लॉ ऑफ कर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कलावती माता जी। हरे कृष्णा। माता जी की तरह मिलता जुलता है। थैंक यू। हरे कृष्ण। ना केवल धन के लिए हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हर क्षण हर समय भगवान की कृपा को देखे। अगर कोई सोचे कि ये धन मेरे प्रयासों से इकट्ठा हुआ है तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे शरीर में प्राण शक्ति है, ये किसने दी? भगवान ने दी।
तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनके कारण हम कार्य कर पा रहे हैं? तो प्लीज अपने विचार शेयर कीजिएगा कि हम जो भी कोई कार्य करते हैं उसके पीछे कौन कौन कारण है, क्या क्या हमें मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि हम धन मैं कमा रहा हूँ, मैंने इतना धन इकट्ठा कर दिया, तो क्या इस बात को एक्सेप्ट किया जाए? कैसे हम खंडन कर सकते हैं इस आसुरी प्रवृत्ति का, ऐसे विचारों का? प्रैक्टिकल लाइफ में हम कौन से उदाहरण देकर इस बात का खंडन कर सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति बोले देखो मैंने इतना सारा धन कमाया, मैंने ये कंपनी बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो कैसे हम इन विचारों को काट सकते हैं? क्या उदाहरण देंगे हम? कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं? तो प्लीज शेयर योर थॉट्स, हाउ कैन वी कट दीज आइडियाज? कोई नहीं बोलना चाहते? ओनली मुस्कान माता जी, नोबडी वांट टू शेयर? मान लो कोई हमसे आगे पूछे तो हम क्या बोलेंगे? यस, मुस्कान माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहले तो हम उनको वो दिखा सकते हैं, मतलब एक ना वो क्रोनोलॉजी बना सकते हैं कि अगर आप देखोगे तो आपकी सक्सेस, मतलब जो भी आप कर रहे हो उसके पीछे कहाँ से हम शुरू करते हैं। तो प्रभु जी, पेरेंट्स का होता है कि पेरेंट्स थे तभी तो हम ये कर पा रहे हैं, और फिर ये सारे जितने भी मटेरियल्स आप गैदर कर पा रहे हो ये भी कहीं से आए होंगे। तो ऐसे धीरे धीरे जब हम उनको क्रोनोलॉजी दिखाएंगे तो हम अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे भगवान तक, कि जो भी ओरिजिन हुआ है, जो भी आया है, वो सब भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। अगर वो धन भी कमा रहे हैं तो जो धन जहां से कमा रहे हैं प्रभु जी, वो भी तो कहीं से ओरिजिनेट हुआ होगा। अगर मानो कोई माइंस का बिजनेस कर रहा है, तो माइंस अगर वो भगवान ने वो चीज वहां पे बनाई नहीं होती, वो नेचर दिया ही नहीं होता, तो आप उसको कैसे एक्सप्लॉइट करते? तो इसीलिए आप जो भी सोच रहे हो कि मेरी स्ट्रेंथ से, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सब गैदर कर रहे हैं चीजों को एक साथ, मतलब एक साथ लाकर आप बस कुछ बना रहे हो आउट ऑफ इट, लेकिन वो सारी चीजें आई भगवान से ही है जिससे आप धन कमा रहे हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। भुवन प्रभु जी। हरे कृष्ण भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वही भक्त जो है ना, कोई भी चीज जो है वो चाहे कृष्ण को सेंट्रलाइज करके ही आवाज बहुत धीमी आ रही है, बहुत ही कम आ रही है। सभी को कम आ रही है या मेरे को ही कम आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ठीक है आवाज? बेटर है प्रभु जी, जो भक्त जो होता है, जो कुछ भी उसके जीवन के अंदर होता है, चाहे वो सक्सेस, मोस्टली सक्सेस के अंदर वो हमेशा कृष्ण को सेंटर रखता है, और उसकी उसमें इस तरीके से उदाहरण दे सकता है, जैसे कि अगर कोई किसी सक्सेस लेवल पे पहुंच जाए तो उसमें सीधे ये बोलता है इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें सब भगवान का और भगवान के भक्तों की कृपा है। और जैसे कठपुतली है, कठपुतली जो है वो जो डांस करते हैं, नाचते हैं, उसके पीछे कोई उनको ऑपरेट करने वाला होता है, तब जाके ही वो उसी हिसाब से ऑपरेट होते हैं। तो इसमें कठपुतलियों का अपना कोई योगदान नहीं होता। इसी प्रकार जो भक्त है वो भी यही सोचता है कि हमारा तो, हम तो खाली भगवान के हिलाने डुलाने पे सब कर रहे हैं, जो भी सक्सेस आ रही है वो भगवान की ही कृपा से आ रही है। तो इस तरीके से बोल सकता है वो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कलावती माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं एक ऐड करना चाहती हूँ कि धन कमाने के लिए जो हम इस शरीर को यूज करें, ये शरीर भी तो भगवान का ही दिया, और हम जो बुद्धि इस्तेमाल करते हैं धन को कमाने के लिए, वह भी भगवान की दी हुई है। और जैसे उस मुस्कान माता जी ने भी बताया कि धन कमाने के लिए जितने भी मटेरियल यूज कर रहे हैं हम नेचर के, वो भी तो भगवान ने ही दिए हैं, जो रॉ मटेरियल, जो भी धन कमाने का हमारा प्रोसेस है उसे। और सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहना चाहूंगी, हमें जो ये शरीर मिला है, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है धन कमाने के लिए, वो भी भगवान की देन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हाँ, नित्य किशोर माता जी, आपने भी हैंड रेज किया था। नित्य किशोर माता जी, शायद गलती से। ओके, ठीक है। तो सब कुछ भगवान की शक्तियों से और भगवान की कृपा से ही हो पा रहा है, कुछ भी कर पा रहे हैं हम। जो ऐसा सोचते हैं कि हम अपनी शक्ति से कर रहे हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति है। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बता रहे थे, एक बार
गए थे, महाराज कहीं पे गए थे, तो वहां पे जब प्रसाद सर्व किया था, उन्होंने एक पर्टिकुलर डिश जो है प्रसाद था उसका बताया कि हम बहुत अच्छा प्रसाद बनाए, इसे ऐसे बताया। तो माता जी कहीं कुछ काम कर रहे थे, वो जिन्होंने बनाया था वो एकदम से आई सामने, महाराज मैंने बनाया है। तो महाराज बता रहे थे, फिर महाराज ने बोला अच्छा आपने बनाया है? तो महाराज ने बोला कि आपके पास सब्जी कहाँ से आई? तो उन्होंने बोला महाराज बाजार से आई। बाजार में कहाँ से आई? बाजार में आई खेत से। खेत में किसने उगाई? किसान ने उगाई। वो जो सब्जी थी उसको उगाने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है, हाँ? और सूर्य की आवश्यकता है, चंद्र की आवश्यकता है, उनके से उनको पोषण मिलता है। तो कहाँ से आ रहा है? वो आपने बनाया। ऐसे करके महाराज ने बताया कि चलो आप बाजार से ले भी आए, फिर उसको जो आपने आग पे रखा, तो आग कहाँ से आई? वो भगवान की शक्ति। तो ऐसा बता रहे थे कि हर चीज को उन्होंने बताया। जब आप बना रहे हो तो बनाने की बुद्धि किसने दी? वो भगवान ने दी। तो हर चीज तो भगवान की कृपा से ही हो रही है, हम इसको देख नहीं पाते। तो बता रहे थे महाराज कि हर एक चीज भगवान की कृपा से ही हो रही है, भगवान की शक्तियों से ही हो पा रहा है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, कई बार ऐसा होता है कि उसका जन्म लेते समय कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसका पूरा बॉडी ऐसे हो जाती है कि जन्म भर, पूरे जीवन भर ना तो वो चल पाता है, ना ठीक से बोल पाता है, ऐसा हो जाता है। तो अगर हमें भी ऐसी बना दिया हो, हम भी अगर ऐसे हो गए तो हम क्या कर पाए? हाँ? तो विचार करना चाहिए कि हर एक चीज भगवान की कृपा से ही हो रही है, भगवान की शक्ति से ही हो रही है। तो कई बार हम देखते हैं कि एक बच्चा है जिसको पूरे जीवन भर बोझ की तरह उठाकर लेके जाना पड़ रहा है उनके माँ बाप को। पूरे जीवन भर ना तो चल सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना खा सकते हैं, हर चीज के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो भगवान ने अगर ऐसा शरीर दिया, ये उनकी कृपा। भगवान ने बुद्धि दी, ये उनकी कृपा। अब बुद्धि कई बार ऐसे अच्छे अच्छे व्यक्ति भी चल जाती है एकदम से, फिर उनको मेंटल घोषित कर देते हैं। तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, सब कुछ भगवान की कृपा से हमें स्वस्थ शरीर मिला, स्वस्थ बुद्धि मिली। तो जो भी कुछ कर पा रहे हैं वो भगवान के कारण ही कर पा रहे हैं। जैसे कि मुस्कान माता जी ने बताया कि जो भी कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जो भी कुछ अगर हम धन कमाने के लिए जो भी वस्तु को भी यूज करें, वो कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा ही प्रदान की गई। एक बार एक साइंटिस्ट और भगवान में आपस में बहस हो रही थी। साइंटिस्ट बोला है मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, आपने ब्रह्मांड बनाए, देखो मैंने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, ऐसे ऐसे विचार चल रहे थे। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, साइंटिस्ट ये बोल रहा। तो भगवान ने चलो ठीक है, मेरे सामने थोड़ा बना के दिखाओ। तो साइंटिस्ट जो है वो सारे सामानों को, भगवान के जो इंग्रेडिएंट्स है उनको लेकर के बनाकर दिखाने लगे। भगवान ने बोला एक मिनट रुको 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 रुको, ये चीजें भी तो मेरी हैं, अपनी लेके आओ ना। तो जो साइंटिस्ट है या जो भी लोग हैं, वो जो कुछ भी बना रहे हैं वो भगवान की वस्तुओं से ही बना रहे हैं, भगवान की शक्तियों से ही बना रहे हैं। तो इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से ही हो पा रहा है, या प्राप्त भी हो रहा है तो भगवान की कृपा से हो रहा है। तो जो आसुरी व्यक्ति हैं वो ऐसा सोचते हैं कि धन मेरे अपने प्रयास से मुझे मिल रहा है। जो आदर्श विचार है, भक्त इस बात को जानते हैं कि हमारे जीवन में हर एक चीज भगवान की कृपा से हो रही है। धन आ रहा है तो भी भगवान की कृपा, धन जा रहा है तो भी भगवान की कृपा। इसकी भगवान की विशेष योजना है। तो ये भक्तों का इस प्रकार से भाव होता है। अगला, कर्म के नियम के विषय में एक आसुरी व्यक्ति क्या समझता है? आसुरी व्यक्ति कर्म के नियम के विषय में क्या सोचता है? शक्तिमती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रणाम। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं और उसके बाहुबल के फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों
सुंदरता या शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना नहीं प्रतीत होती। ऐसे आसुरी मनुष्य को प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? ठीक है। एक विशेष प्रकार का शरीर, रूप, बुद्धि या किसी कुल में जन्म लेना, धनवान कुल में या किसी विशेष विद्वान परिवार में या शिक्षा प्राप्त होना, ये पुराने जन्मों के अनुसार ही है, उसी प्रकार से प्राप्त होता है। थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रों के बीच शत्रुता के निर्माण की कौन सी प्रक्रिया है? What is the cause of enviness between two nations? खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक आसुरी व्यक्ति यह सोच रखता है कि जो भी उपलब्धियां उसे प्राप्त है वह सब आकस्मिक है और उसके निजी उद्योग से है। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता बढ़ती ही जाती है। यह पहले तो मनुष्यों के बीच होती है, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में और फिर अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। और इसी प्रकार विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। ठीक है, और कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? मुस्कान माता जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नो प्रभु जी, वो मेरा पहले से हैंड रेज है, सॉरी प्रभु। देखिए, शत्रुता का एक सबसे मुख्य कारण है आई, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। इसके कारण सबसे शत्रुता है। जहां भी जिससे मिलेंगे उसमें कौन होना चाहिए? मैं मुख्य केंद्र होना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो जब कोई परोपकार कार्य भी करेगा तो उसका उद्देश्य क्या है? आई। तो अगर कोई परोपकार कर रहे हैं या कुछ ऐसा दूसरे का फायदा भी कर रहे हैं, उसमें भावना क्या होगी? मेरे को सम्मान मिलना चाहिए, मेरे को पूछना चाहिए, देखो मैंने इतना किया, मैंने ये किया। ये सब आसुरी प्रवृत्तियां हैं और ये हमारी शत्रुता का कारण भी होती है। जब हम अपने आप को सेंटर में रखते हैं तब हमेशा शत्रुता बनी रहेगी। इस भावना को त्याग कर ही भक्ति में आगे बढ़ाया जा सकता है। ये ABCD है। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण दास। हम भगवान के दासों के दास है। फिर आई का है, आई तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये शत्रुता का सबसे बड़ा कारण है आई। जब हम दूसरे के साथ हम रेसिप्रोकेट करते हैं, तो अगर हम इस भावना से करेंगे तो फिर वो हम हर एक चीज को याद रखेंगे। जो कुछ हम उसके जीवन में, किसी भी के जीवन में कुछ थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको हमेशा याद रखेंगे। क्यों? जब ऐसा समय आएगा जब वो मुझे कुछ बोलेगा तो मैं कोट कर सकूं, अच्छा मैंने तुम्हारे लिए किया था, मैंने तुम्हारे लिए किया था, तुमने ऐसा किया। क्यों? आई, मैं सेंटर हूं। और फिर क्या होगा? वो शत्रु बन जाएगा। भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते ऐसे, इस भावना से। तो बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हमें अपने आप को कभी भी केंद्रित नहीं रहना चाहिए। जब हम अपने आप को सेंटर बना के रखेंगे, हमारी रिलेशनशिप नहीं बन सकती। हमारे हर एक व्यक्ति शत्रु होगा। इवन अगर ये भावना रहेगी तो भक्त लोग भी शत्रु बन जाएंगे। क्यों? मेरे इच्छा अनुसार नहीं कर रहे, जैसे मैं चाहता था वैसा नहीं कर रहे। तो ये शत्रु की भावना जाने वाली नहीं है। जब हम अपने आप को भक्तों का दास समझकर भक्तों के बीच में जाएंगे, व्यवहार उनसे आदान प्रदान करेंगे, तभी ये भावना से मुक्त हो सकते हैं। तो शत्रुता की भावना इसीलिए ही है, हर एक अपने आप को जो है महत्वपूर्ण मानता है। और जो बीच में आएगा वो शत्रु। जैसे रावण के एग्जाम्पल से
समझा सकते हैं इस वाले प्रश्न को? कोई समझा सकते हैं कैसे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे आसुरी मनुष्य हरे को भी कृष्ण समझा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी आ रही है। प्रभु जी, रावण को यहाँ पर आसुरी व्यक्ति का एग्जाम्पल इसलिए दे सकते हैं कि रावण ने सोचा था कि वो खुद सीढ़ी बनाकर लोग भगवान के पास जा सकता है, और मतलब लोग ब्रह्मलोक जा सकता है सीढ़ी बनाकर भगवान को। मतलब उसने कोई भी भगवान की भक्ति नहीं की और स्वयं को केंद्र में रखकर कार्य किया। तो और उसने सोचा कि वो ऐसे ही भगवान के लोग जा सकता है। तो यहाँ पर गलत, मतलब यहाँ ये दिखाया गया कि उसकी आसुरी प्रवृत्ति थी, तो उसने ऐसा सब कुछ किया और सोचा उसने ऐसा कि वो खुद केंद्र बनकर सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे और इससे मतलब ये अगले वाले प्रश्न का उत्तर है जो आपने बताया, लेकिन इस कंटेस्ट में जो प्रतियोगिता वाली और जो भावना है, इसमें जो उदाहरण है विभीषण का, मतलब विभीषण उनके शत्रु बन गए रावण के। क्यों बन गए? क्योंकि उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ रहे थे, उनका सपोर्ट नहीं किया, तो विभीषण जो उनके भाई थे वो भी शत्रु बन गए, है ना? ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे हम। राष्ट्र के ये हो गया, आसुरी मनुष्य के क्या उद्देश्य? कैसे पता चलेगा व्यक्ति आसुरी है या भक्त है? उसके उपदेश क्या होते हैं? धना सिंह प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्ण। प्रत्येक अचूक व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है, और सामान्यतः ऐसे व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर मानता है और असली उपदेश के अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यंतर ही क्यों ढूंढ रहे हो? स्वयं को ईश्वर हो, तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो और ईश्वर को दूर करो। ईश्वर मृत है। ये असली लोगों का उपदेश है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इससे अलग कुछ ऐसे एक बोल सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, यस। प्रभु जी, अभी आपने थोड़ी देर जैसे पहले बोला, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें देखना है कि इसमें डेमोनिक क्वालिटीज है कि नहीं, तो सबसे पहले प्रभु जी अगर आई आता है उनके सेंटेंस में, तो हम समझ जाएंगे प्रभु जी की आसुरी है, क्योंकि कभी भी आई नहीं आएगा एक भक्त के मुंह से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान को केंद्र रखते हैं और वैष्णवों को जीवन में सबसे प्रमुखता देते हैं, भगवान को और भक्तों को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। एक आसुरी मनुष्य स्वयं के विषय में क्या सोचता है? खुशी सिंह की बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक आसुरी व्यक्ति सोचता है, वो स्वयं को परम ईश्वर मानता है। वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना प्रभावशाली, और वह यह भी सोचता है कि वह अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करके कोई ऐसी मशीन बना सकता है जिससे वह किसी भी उच्च लोक तक पहुंच सकेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक वैज्ञानिकों की तुलना रावण के साथ क्यों की गई है? कलावती बात।
कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जिस प्रकार रावण ने लोगों के समक्ष एक योजना प्रस्तुत की कि जिसके द्वारा वह ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्गलोक को जा सकता है, उसी प्रकार आजकल आधुनिक युग के सभी युग के सभी आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। वहां पे जाने का प्रयास क्या है? आसुरी। जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे आसुरिक मनुष्यों का गंतव्य क्या है? क्या हो रहा है? ऐसे आसुरिक मनुष्य का गंतव्य क्या है? ये पढ़े तेरे रहे। यस, कलावती बाकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे आसुरिक व्यक्ति मछली की भांति मोरूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाते और उनका परिणाम यह होता है कि बिना जाने में नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, थैंक यू। एक मिनट में क्षमा कीजिएगा सभी बच्चे। तो ये प्रश्न यहाँ पे सॉल्व होते हैं सारे, इसमें अभी लास्ट में होंगे। तो ऐसे मनुष्य जो है कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। क्यों? मनुष्य सदुपयोग ना करने का। मनुष्य जीवन मिला था भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन ऐसे प्रयासों में लगा दिया जो कि व्यर्थ के प्रयास थे। जो भी धन के इकट्ठा करने में प्रयास लगाए, अंत समय में क्या होगा? वो सब यही छूट गया। भगवान की भक्ति नहीं की, समय ऐसे ही व्यर्थ चला गया। तो ऐसे लोगों को नरक लेके जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर यही आप विराम देते हैं। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी क्लास को आपसे धन्यवाद। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जी। थैंक यू।